हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोसी जीपीएससी व्यापम में। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे आप जरूर देखें, यह आपके लिए लाभदायक होगा। संविधान का परिचय और प्रस्तावना। देखो, भारतीय संविधान जो है एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और यह लागू कब हुआ था? वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे भारत गणराज्य बना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अंगीकृत जो होता है वो 26 नवंबर को किया गया था और लागू जो हुआ था भारत गणराज्य बनने के लिए वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दुनिया का सबसे लंबित लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का लक्ष्य रखा गया है। संविधान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान की विशेषता लचीलापन, कठोर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद है। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट मेंशन कर दिया जाता है। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 299 सदस्य। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रमुख मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय स्थापित किया है। संविधान ने संघीय ढांचा और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित किया है। संविधान में मूल अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य को निर्देशित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख संपूर्ण लोगों की भागीदारी। संविधान का मूल स्तंभ है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। संविधान का निर्माण अधिकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हुआ है। संविधान में विधानमंडल और कार्यपालिका को परिभाषित किया गया है। संविधान में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन का मार्ग तैयार किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। संविधान के संशोधन प्रावधान संशोधन जो किया जाता है 368 आर्टिकल के तहत किया जाता है। संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा जो होती है, आपके मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है 36 से लेकर 51 के बीच होता है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को अभिव्यक्त किया गया है। संविधान में समान अवसर और आरक्षण नीति की नींव रखी गई है। संविधान में मूलभूत मानव अधिकार सुनिश्चित किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर इस तरह के याद होते हैं तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। संविधान में संघीय और एकात्मक संरचना का संतुलन बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। संविधान में राज्यों की सीमित स्वायत्तता दी गई है। संविधान ने सभी नागरिकों के लिए समान कानून की गारंटी दी है। संविधान ने राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया है। संविधान ने समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। संविधान ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को निर्देशित किया है। संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित की है। संविधान ने संघीय विवाद निवारण प्रावधान रखे हैं। जैसे बहुत सारे नदी का डिस्प्यूट हो जाता है, स्टेट बॉर्डर का डिस्प्यूट हो जाता है, वो विवाद को आसानी से यहाँ पे क्या कर सकता है, निपटाया जा सकता है। संविधान ने विधायक
विधायक, विधायिकी और कार्यपालिका के बीच जिम्मेदारी तय की है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जिम्मेदारी को तय किया है। संविधान ने मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में रखा है। संविधान ने समानता के अधिकार 14 से लेकर 18 के बीच में रखा है। संविधान ने मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत रखा है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में है। संविधान में शोषित वर्ग की सुरक्षा जो है अनुच्छेद 15 से लेकर 17 के बीच में है। संविधान में संघीय और राज्य नियंत्रण जो है अनुच्छेद 246 से लेकर 248 के बीच में है। संविधान में राज्यों के लिए विशेष अधिकार जो है अनुच्छेद 369 में दिया गया है, जबकि 368 में क्या दिया गया है, अमेंडमेंट की बात किया गया है। संविधान में वित्तीय संबंध कराधान जो है 268 से लेकर 293 तक दिया हुआ है। संविधान में राष्ट्रपति के अधिकार जो है 52 से लेकर 62 के बीच में दिया गया है। संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी जो है 74 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान में राज्य पुनर्गठन और सीमाओं के लिए आयोग जो है वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A के तहत दिया गया है। संविधान में न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति जो है अनुच्छेद 13 और 32 में दिया गया है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। संविधान में मूल अधिकारों की जो सीमा है, आपकी सीमाएं जो तय करती हैं वो अनुच्छेद 19 में क्लॉज 2 से लेकर 6 तक डिफाइन किया गया है। संविधान में वित्तीय आपात जो है 360 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान में राष्ट्रीय आपात जो है 352 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के प्रमुख स्तंभ के बारे में बात करते हैं। संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को मुख्य स्तंभ माना गया है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को मुख्य स्तंभ माना गया है। संविधान में समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित की गई है। संविधान में अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकारों को निर्दिष्ट किया जाता है। संविधान में समान अवसर और रोजगार की सुरक्षा दी जाती है। संविधान में मौलिक अधिकारों और न्यायिक संरक्षण को भी आपको प्रदान किया जाता है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाता है। संविधान में समान कराधान और वित्तीय न्याय सुनिश्चित किया गया है। संविधान में राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का संतुलन किया गया है, वही से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो पावर को। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। संविधान में राज्य और केंद्रों के बीच विवाद समाधान प्रावधान किए गए। संविधान में समानता और गैर भेदभाव सुनिश्चित किए गए हैं। संविधान में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। संविधान ने समान शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर सुनिश्चित किए हैं। मौलिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार सुनिश्चित किया है। संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का संयोजन है। संविधान ने समानता, स्वतंत्रता के अधिकार सुनिश्चित किए हैं। संविधान ने राज्यों के लिए सीमित स्वायत्तता और नियंत्रण निर्धारण किए हैं। संविधान में संघीय ढांचा के भीतर एकात्मक सुनिश्चित किया गया है। नागरिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत है। समानता का अधिकार जो है आपको 14 से लेकर 18 के बीच में देखने को मिलेगा। वैसे समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 में ही है।
संविधान में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से लेकर 28 के बीच में है। संविधान में मौलिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 में है। संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के अधिकार जो है अनुच्छेद 15 से लेकर 17 के बीच में है। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के जो अधिकार है वे 15 और 17 में रखा गया है। संविधान में शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका 21A में रखा गया है। संविधान में समान अवसर और रोजगार सुरक्षा को महत्व दिया गया है का प्रावधान है। संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके 36 से लेकर 51 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य जो हैं वो 51A रखा गया है। संविधान में समानता, सुसंगतता और न्याय सुनिश्चित किया गया है। संघीय ढांचा और आपातकाल प्रावधान। संविधान में राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन 246 के अंतर्गत गए। संविधान में राज्य पुनर्गठन और सीमाओं के लिए आयोग 3 के अंतर्गत गए। संविधान में वित्तीय संबंध और कराधान 260 से लेकर 293 के अंतर्गत गए हैं। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 252 के तहत रखा गया है। संविधान में राज्य आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान में वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान में संघीय विवाद निवारण प्रावधान जो रखा गया है। संविधान ने राज्य और केंद्र के बीच विवाद समाधान सुनिश्चित किया है। संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का संतुलन को स्थापित किया गया है। संविधान में नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। डीपीएसपी के कुछ लास्ट देखते हैं। संविधान में सामाजिक और आर्थिक जो न्याय सुनिश्चित करना डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। संविधान में राज्य द्वारा समान अवसर और रोजगार सुनिश्चित करना इसको तय प्रावधान है इसका। संविधान में महिलाओं और बच्चों के कल्याण का प्रावधान है। संविधान में स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करना ये भी संविधान के अंतर्गत रखा गया है। संविधान में समान कराधान और वित्तीय न्याय की चीज़ों को रखा गया है। संविधान में समानता, गैर भेदभाव सुनिश्चित करना रखा गया है। संविधान में राज्य और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन को स्थापित किया गया है। संविधान में सामाजिक कल्याण और नीति निर्धारण को रखा गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा का प्रावधान है। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। ये रहे कुछ 100 फैक्ट्स जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से देखते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर इस तरह के डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं या चॉइसिंग क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये डायरेक्ट लाइन रहता है तो वो आपको हेल्प देता है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।